तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक हम वॉइस पोर्ट कैसे वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि गूगल का न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है जेमिनाई 3, जो कि बहुत ही एडवांस थिंकिंग मॉडल है और अच्छा कोडिंग कर रहा है, जो कि हम गूगल ए स्टूडियो से उसी फ्री में बना सकते हैं। जैसे मैंने डेमो के लिए पहले से बना रखा है, तो इसको पहले चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये मैंने अभी से एक प्रॉम्प्ट देके इसको एक डमी के लिए वेबसाइट बनाया था। तो ये रियल एस्टेट एजेंसी के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाया, जो कि कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए हैं और ये बात भी कर सकता है हमसे। तो जैसे ये तान्या नाम का कोई ऐसे वॉइस बोट है, इससे हम बात कर सकते हैं। तो जस्ट इसे हम बात करते हैं कि कैसे ये बात करती है। Hello, welcome to Sunrise Real Estate. How can I help you find your dream home today? आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा। I found two properties in Noida that match your search for 2 BHK apartments. Would you like to hear about them? यस। Yes, I'd be happy to help. I have a lovely 3 BHK apartment in Noida called Luxury Heights. It's priced at 85 lakhs. Would you like to book a visit? श्योर। Could you please confirm your full name and a preferred date and time for the visit? माई फुल नेम इज़ पुनीत गुप्ता एंड आई वॉन्ट टू विजिट टमोरो एट 5 PM। Thank you, Puneet Gupta. I have booked a site visit for you at Luxury Heights in Noida tomorrow at 5 pm. You will receive a confirmation shortly. थैंक यू। तो जैसा देखा तुमने, ये अभी मैंने इसमें और फीचर्स ऐड नहीं किए हैं। जस्ट मैं ये वॉइस वाला फीचर्स जो था अभी जेमिनाई में ये लॉन्च हो चुका है और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबसाइट में डायरेक्टली। तो मैं ये शो कर रहा था, इसको हम और भी एडवांस बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ऐसे शो किया है यूआई बना के। इसमें अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने इसमें सारे फीचर्स ऐड नहीं किए हैं। तो अब इसको बनाना कैसे स्टेप बाय स्टेप, उसको बनाने के लिए सिंपली हम सबसे पहले गूगल AI स्टूडियो में जाएंगे। जो नहीं जानते उसको पहले बता दूँ, गूगल AI स्टूडियो एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ हम उनके सारे मॉडल को डायरेक्ट इन हाउस में उसमें हम यूज़ कर पाते हैं। तो जस्ट सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो, और सर्च करने के बाद तुम्हें लॉगिन करना होगा कोई भी अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद तुम्हें जस्ट ये ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो ये हमने बिल्ड सेक्शन में पहले से ऑलरेडी है, तो ऐसा तुम्हें इंटरफेस मिलेगा। जैसे ये जेमिनाई 3 पहले से आ चुका है मॉडल, तो यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें जाना है बिल्ड सेक्शन में। बिल्ड सेक्शन में जाने के बाद पहले अब यहाँ कुछ तुम्हें चैट मॉडल मिलेगा। जैसे कि तुम कोई भी प्रॉम्प्ट दो तुम्हें क्या बनाना है, तो तुम यहाँ पे अपनी आइडिया को यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो, और ये यहाँ पे बिल्ड का बटन दबाना है और हो जाता है। तो अभी हमने एक वॉइस एजेंट टाइप का एक वॉइस बोट बनाना है जो हमारे रियल एस्टेट के लिए हो। एज एग्जाम्पल के लिए मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ और पहले से मैंने प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, तो बनाएंगे। तो यहाँ ना ये जो भी गूगल का न्यू मॉडल है ना, चाहे वो अच्छे मॉडल है जो जैसे वीडियो मॉडल में है, इमेज मॉडल है, तो इसने यहाँ पे दे रखा है कि आप इसको ऐड कर सकते हो, अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि सुपर चार्ज हो सकता है वो। तो हमें वॉइस वाला एडिट करना है, तो पहले इसको हमें ऐसे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, तो ये इस चैट में ऐड हो जाएगा ऑलरेडी। और हम यहाँ पे अपनी आइडिया को डिस्क्राइब कर लेंगे। तो सिंपली मैं एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, तो जस्ट मैं ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। एक डमी वेबसाइट में बना कर दिखा सकता हूँ, तो तुम समझ सकते हो। तो ये जो प्रॉम्प्ट है अपने हिसाब से मैंने चैट जीपीटी से लिखा रखा था कि मुझे रियल एस्टेट एजेंसी के लिए कुछ वेबसाइट बनाना है जिसमें कि वॉइस बोट हो, वो बात करे। तो ये डिस्क्राइब कर लेना है शॉर्ट में, और फिर इसको यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करना है, तो ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये बनेगा, इसमें हम कोड देख सकते हैं। ये यहाँ पे कोडिंग होती है और यहाँ पे जो यूआई इंटरफेस है वो दिखता है। अब जस्ट ये चल रहा है, और इसमें जो मॉडल यूज़ कर रहा है जेमिनाई 3 यूज़ कर रहा है, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है। और ये बिल्कुल फ्री है। अगर इसको हम जब डिप्लॉय करने जाएंगे तब हमें गूगल क्रेडेंशियल ऐड करने होते हैं, अपने पेड API लेनी होती है, लेकिन अभी के लिए फ्री है। आप ऐसे डेमो के लिए बना सकते हो। तो जैसे ये अलाउ मांग रहा है कि हम माइक्रोफोन का एक्सेस लेने के लिए, जस्ट यहाँ अलाउ कर देंगे, हम परमिशन मांग रहा है। तो ये जो चैट मॉडल दिख रहा है, इसमें हम जो भी इससे चेंज कराना चाहे तो वो चेंज कर लेता है उसे। और सिंपली यहाँ से हम गेटअप में इसको कमिट कर सकते हैं, और यहाँ से हम ये कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल को। और यहाँ से हम डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ मोबाइल से ऐसे हो सकता है और टैबलेट के लिए ऐसे हो सकता है। तो अब ये जो करंट स्क्रीन है वो लैपटॉप वाली है, और यहाँ से ये बटन जो दिख रहा है डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम ये जो API है इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये हमारी पेड API नहीं यूज़ करेगी, लेकिन अब ये मेरी पेड API यूज़ कर रही है, तो इसको चाहे तो हम यहाँ बंद भी कर सकते हैं। इसका भी मैं बताऊँगा प्रोसेस कैसे है, कैसे क्या करना है। तो सिंपली तुम्हें पहले अपनी जो आइडिया है वहाँ पे इसको बताना है, और ये बिल्ड करेगा। तो फिर उसके बाद हम जब डिप्लॉय करेंगे तब इसको हम पेड API जोड़ के डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कैसी वेबसाइट बनती है। तो ये देख सकते हो कि वेबसाइट इसने बिल्ड कर दी है, और इसको जैसे देख सकते हैं इसने ये इमेज भी लगाया है कुछ, और बुक्स विजिट का भी लगाया है, और इसने अच्छा सा UI डिज़ाइन किया है। और यहाँ से हम अगर अपना नेम ईमेल डालें तो ये मैसेज भी सेंड कर सकता है। और मतलब
जैसे हमने जो आइडिया डिस्क्राइब किया उसके बेसिस पे इसने उतना बना दिया। यहाँ से हम जो भी चेंजेस करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये चैट है ना, यहाँ जो भी हमें एडिट कराना है तो यहाँ हम जो भी लिखेंगे तो एडिट कर देगा। तो पहले चेक करते हैं वॉइस मॉडल काम कर रहा है कि नहीं। ये शायद इसकी इमेज नहीं लगाई है, प्रीवियस में से इमेज लगाई थी इसने और पता नहीं यहाँ नहीं लगाई। ओ शायद एरर आ रहा है, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो फिक्स पे क्लिक करना है और ये ऑटो फिक्स कर लेगा। Now click deploy app and then और choose तुम an जैसे ही existing डिप्लॉय के property लिए or create यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का नाम लेना होगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अगर तुम नए हो यहाँ पे तो तुम्हें बिलिंग सेटअप करना होगा, क्योंकि जब तुम डिप्लॉय करते हो तो तुम्हें एक बिलिंग का अपना क्रेडिट्स ऐड करना होता है, तभी ये डिप्लॉय हो पाता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको यहाँ पे चूज कर लेना और उसके बाद फिर हमें सेटअप बिलिंग पे करना होगा, तब हम जाके इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ सेटअप बिलिंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये console.cloud पे ऐसे ओपन हो जाएगा वेबसाइट, जो कि गूगल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें लिंक्ड ए बिलिंग अकाउंट करना होगा, तो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे माई बिलिंग अकाउंट, सेट अकाउंट। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ये 300 क्रेडिट फ्री देता है फर्स्ट मंथ के लिए, और जब तक से हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक से ये पैसा नहीं कटेगा। और इसने एरर फिक्स कर दिया, देखते हैं फिर से ट्राई करते हैं इसको। हाय तान्या। Namaste. Welcome to Sunrise Real Estate. I am Tanya. आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK अपार्टमेंट। And where would you be wanting the apartment, please? नोएडा सेक्टर 62। I am sorry, there are no properties matching that criteria. Would you like to check nearby areas? यस। Which other areas would you like to consider? तो ये काम तो कर रहा है वॉइस मॉडल, फिर से ये एरर आ गया था, फिर से ऑटो फिक्स करेंगे इसको। और जस्ट क्योंकि ये एक्चुअली में फिक्स नहीं कर पा रहे प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ऐड ही नहीं है प्रॉपर्टी। अगर हमें ऐड करना है तो जस्ट यहाँ पे चैट पे करेंगे तो और ये प्रॉपर्टी डिटेल्स जो कि डमी बना दिया चैट जीपीटी ने, डमी डिटेल्स हैं, और इसको जस्ट यहाँ पे जाएंगे। अभी ये काम कर रहा है तो इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे फीचर्स है होम के, प्रॉपर्टी के, अबाउट के, कॉन्टैक्ट के। तो अभी सारी चीज़ें एकदम पूरे इन टू इन हम बिल्ड करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और इसको डिप्लॉय तक करेंगे। तो ये शायद फिर से इसने जो एरर आ गई थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा था, अब ये 3 से प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो और हम प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे इसमें कुछ डमी, चाहे तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, जो कि जो एजेंसी ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है, सारा चीज़ बनाएंगे। तो पहले ये जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है इसको लिखते हैं ऐड दिस प्रॉपर्टी डिटेल्स विथ पिक्चर। और जस्ट इसको दे देंगे ये कमांड, और ये ऐड करेगा और प्रॉपर्टी डिटेल। और इसमें क्या क्या कमी लग रही है देखते हैं, और उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ कमी ये लग रही है कि ये तो नंबर ठीक है, ये डमी के लिए ठीक है, हम ऐड कर दिया है जो भी है। ऐड 2 more सेक्शन इन गेट इन टच, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट ऐसे कि ऐड आस्क फ्रॉम यूजर एरिया एंड बजट का स्पेलिंग गलत है, बजट। और फिर इसको कमांड देंगे, ये चेंज कर दिया इसने, तो योर नेम, योर मेल, और इसने प्रेफर एरिया, रेंज, बजट सारे, और ये सारे इसने 2 डिटेल और इसने ऐड कर दिया है, प्रेफर एरिया और बजट रेंज। तो कोई भी यूज़र आता है तो यहाँ पे नेम लिखता है, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी यूज़र आता है तो उसको ये डिटेल्स डालेगा तो प्रॉपर्टी डीलर भी अच्छे से समझ पाएगा, तो ये डालना बहुत ज़रूरी था। तो इसको हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर हमें इसको फुली फंक्शनल बनाना है तो हमें और कस्टमाइज़ करना होगा, और कुछ इसमें नोटिस करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें बदलना चाहिए। तो एक तो पहले ये आइकन नहीं दिख रहा है, इसे हम एक काम करते हैं, कोई एक मैसेज सेक्शन खोल लेते हैं। मान लो चैट जीपीटी खोल लिया हमने। फर्स्ट हमें जो दिक्कत आ रही थी वो जो वॉइस मॉडल है उसका प्रोफाइल पिक होना चाहिए, कुछ प्रोफाइल पिक नहीं है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है इसमें कि ये लोगो ठीक नहीं लग रही। लोगो तो चलो ठीक है, उसको बाद में बदल सकते हैं। और हमें क्या यहाँ ठीक नहीं लग रही है, ऐसे लैंडिंग पेज तो ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में कुछ हमें डालना होगा, अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड करना है। थर्ड जो है प्रॉपर्टी डिटेल्स को और थोड़ी ऐड करनी है, प्रॉपर्टी डिटेल्स। और फोर्थ कॉन्टैक्ट अस 16 सेक्शन को स्टार्ट कर देना है। ये सारे नोट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसको कस्टमाइज़ करना होगा, क्योंकि बनने को तो बन जाएगा, अगर हमें डिप्लॉय करना है तो थोड़ी सी इसमें फंक्शनल चीज़ लगानी होगी। अब ये काम कर रहा है ये Gemini 3, और इसको भी फंक्शन लाना है, बटन वाला भी। तो
whenever a user click on book site then add detail with their name and contact phone number टू गूगल सीट ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी होगी। अभी सिंपली हम जो बना रहे हैं इसको हम अगर थोड़ी और फंक्शनल बनानी है तो हम इसको सुपाबेस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना होगा, पेमेंट मेथड ऐड लगाना होगा, लेकिन अभी सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है तो ये काफ़ी है इतना। थोड़ी सी ये रिफ्रेश करता है तो और सही से लगा था, इसे देखा नहीं, इसने रिफ्रेश किया और तब तक से ये हम जो बुक विजिट वाला चीज़ें हैं इसको हम करते हैं। तो ये जैसे लिख रहा है ना, लेकिन ये गलत कर रहा है। जैसे यहाँ पर बुक पे क्लिक कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट तो चली जा रही है लेकिन ये डमी चल रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा। तो इसको यहाँ पे जस्ट ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं कि ऐड, यहाँ लिखते हैं ऐड ए डमी डिटेल्स टू अबाउट, ये भी ठीक है, अबाउट सेक्शन और प्रॉपर्टी डिटेल्स इसको हटा देते हैं। अभी स्किप करते हैं इसको। कॉन्टैक्ट अस स्टार्ट सेक्शन, तो यहाँ जो होम वाला काम ऐसे है तो प्रॉपर्टी पे से नहीं काम कर रहा है, ये ऐसे सिर्फ वाइट सेक्शन दिखा रहा है। तो इसको हमें फंक्शनल बनाना है, इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं और जो कमी दिखाई दे रही है उसको हमें चेंजेस कराने होंगे। तो चेंजेस कराने के लिए जस्ट हम यहाँ पे नोट किया है कि ये प्रोफाइल पिक नहीं दिख रही है वॉइस मॉडल की, और एक डमी अबाउट सेक्शन बनाना है कि वो कोई भी शो करे, और कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करानी है। तो जस्ट इसको यहाँ कॉपी करते हैं। तो हमें इसमें कुछ चेंजेस कराने हैं, उसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ लिखा है जस्ट, और इसको समझते हैं। मुझे कुछ चेंज कराने से यहाँ वॉइस मॉडल पे इसकी प्रोफाइल पिक नहीं दिख रही है, तो मैंने ये लिखा कि प्रोफाइल पिक के लिए वॉइस मॉडल की इमेज लगाओ, और जैसे वेरिएबल नेम सर्कल प्रोफाइल पिक, और इसको हटा देते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये सारी ठीक है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो चीज़ है इसको अभी तक रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में हम बताएंगे कैसे क्या करना है। जस्ट इसको कमांड देते हैं। इसको थोड़ी और फंक्शनल और ऑटोमेटेड बनानी है अगर हम ऑटोमेशन बना रहे हैं, क्योंकि मेरी फील्ड तो ऑटोमेशन वाली है, तो मैं इसको ऑटोमेशन से थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा जो टेक्निकल ग्राउंड से नहीं और इसको एडवांस बनाना चाहते हैं तो उनको N8N पे जाना चाहिए, N8N से इसको इंटीग्रेट करना चाहिए और भी अच्छा ये बन सकता है। तो मैं कुछ शो कर दे रहा हूँ डेटा, तो जो उसको पता नहीं है उसको पहले बताता हूँ कि इसमें हम थोड़ा एडवांस बनाना चाह रहे हैं। तो जिसको पता नहीं है उसको वो N8N पे चला जाए, N8N सर्च करें। N8N जब सर्च करोगे यहाँ पे तुम्हें 15 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाता है। ऐसे भी होस्टिंग का चार्ज बहुत कम लगता है, 700 से 800 रुपये में आ जाते हैं। जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड करना है और साइन अप करना है, और फिर यहाँ 14 दिन का फ्री ट्रायल हो जाता है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जस्ट तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जब लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे जस्ट क्रिएट वर्कफ्लो पे जाना है। ऐसे हम कोई भी एक ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं और भी कोई API इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेबसाइट को यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी हमारे डेटा है, और कुछ ऑटोमेशन लगाने हैं, ईमेल कॉन्फर्मेशन लगाने हैं, तो भी इसमें हम सीखेंगे। और अभी मैं इसमें सिखाता हूँ कि कैसे एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं रियल एस्टेट के लिए, जो कि अपार्टमेंट बुक करे, अपार्टमेंट बुक करने के बाद वो ईमेल पे नोटिफाई भी करे। अभी मैं बस दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं फंक्शनल बिना कोडिंग के। और जस्ट इसने शायद कुछ चेंजेस कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग है इसको हम दे के ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ दिया ना फाइल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से फोटो इसको दे सकते हैं, और यहाँ वॉइस टू स्पीक है, यहाँ से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख के। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लोगों को सब लगा सकते हैं। जस्ट मेरे को अभी तक इसमें सबसे बेस्ट जो फीचर्स लगा Gemini 3 जब से लॉन्च हुआ वो इसका वॉइस मॉडल, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव और अच्छे से काम कर रहा है अभी। तो इसने कुछ चेंजेस किया है, जैसे देखो किसने प्रोफाइल पिक लगा दी शायद, और बहुत ही रियलिस्टिक लगाई है कि लगे कि कोई है सच में यहाँ कोई बात करने वाला है। Namaste, welcome to Sunrise Real Estate. I am Tanya. ठीक है, ये तो बात कर रहा है। और इसने भी और भी सही लगा दिया, गेट इन टच, इसमें कॉन्टैक्ट अस, और इसने ये बजट का भी लगा दिया बहुत सही से। इसमें एक चीज़ और हमें टेक्स्ट चेंज करनी है, टेक्स्ट वाली, बहुत अभी तो ठीक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं होम पे काम करेगा नहीं, प्रॉपर्टी पे ये नहीं काम कर रहा, अभी इसको भी सही से बनाना होगा। अबाउट सेक्शन भी नहीं काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं काम कर रहा। तो यहाँ एक और हमें कमांड देनी होगी। पहले एक चीज़ करते हैं कि हमने एक चीज़ और कहा था इसमें कि जब भी कोई बुक साइट करे तो उससे ये उसका नेम और उसका फ़ोन नंबर मांगे। तो जैसे कि इसका फुल नेम है, फुल नेम इसका है, मान लो कि मेरा फुल नेम है पुनीत, मैंने इसको साइट विजिट के लिए इंक्वायरी किया, पुनीत कुमार है, और मेरा नंबर है 7739, जो भी है मेरा नंबर ये है। और जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट टाइम करता हूँ, यहाँ से मुझे कल के लिए बुक करना है, और प्रेफर्ड टाइम ऐसे PM, और यहाँ से कंफर्म करते हैं। तो ये सक्सेस तो हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑनर है, जो रियल एस्टेट की एजेंसी है, जो रिसेप्शन वाले हैं, उनको कैसे पता चला कि किसने बुक किया और कैसे किया है। तो उसके लिए हमें कुछ एक इंटीग्रेशन करना होगा बैकएंड में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे N8N। अब N8N में हमें एक ऐसा कुछ लगाना होगा इंटीग्रेशन की, जो कि यूजर ने यहाँ पे कुछ भी अपार्टमेंट बुक किया तो उसको नोटिफाई हो जाए और उसको ईमेल कन्फर्मेशन चला जाए और उसके एक्सेल शीट में डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम जस्ट N8N पे जाएंगे। N8N में जाने के बाद यहाँ पे हमें 2-3 से सिंपल स्टेप निभाने होंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। वे बुक नोट यहाँ पे जाएंगे, पहले यहाँ पे जाना है प्लस आइकन पे, वे बुक नोट पे जाना है ऐसे, और यहाँ पे मेथड जो होगा पोस्ट का होगा, क्लिक करना है, और ये URL जो है इसको जस्ट कॉपी करना है और यहाँ से इस पे जाना है और लिखना है यहाँ पे कि whenever a user book
site visit, then send to all booking details to this webhook URL। इसको जस्ट ये URL था, इसे कॉपी पेस्ट कर देना, ये जो URL था ना ये वाला पेस्ट कर देना है और इसको कमांड देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अभी हमने टेस्ट URL दिया है, तो इसके बाद हमें एक प्रोडक्शन URL लगाना होता है, लेकिन अभी टेस्ट URL जब तक से लगा लेगा तब उसको फिर हम लगाएंगे प्रोडक्शन URL। जैसे मुझे मान लो कि ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद आ रही है, तो मैंने इसके लिए बुक विजिट ऐसे क्लिक किया, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो ओनर के पास चली जाए और मेरे को कंफर्मेशन मेल आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जस्ट इसमें मैं बनाऊंगा बिल्ड करके, देखते रहो बस तुम। तो इसने वेब क्वेरी लगा दिया है। अब जस्ट यहाँ पे हमें एनोटेट में जाना है और यहाँ से हमें लिसन फॉर टेस्ट इवेंट करना है। इसलिए करना है क्योंकि वो जो हम अभी जो डेटा वहाँ से आने वाली है तो फिक्स करके यहाँ जस्ट आ जाएगी, तो इसको पहले यहाँ लिसन टू टेस्ट इवेंट कर देना है, फिर यहाँ पे जाके हमें कोई एक एग्जांपल के लिए बुक साइट विजिट करना है, यहाँ पे अपना नेम डाल देना है कोई भी, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे सिलेक्ट टाइम, जैसे कि वायलेट बता रहा है, इसने बहुत पहले से समझ लिया कि ये नंबर सच में गलत है, तो नंबर यहाँ पे सही लिखेंगे 886282, और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे, टाइम मान लो कि कल की 7 तारीख के लिए, और टाइम यहाँ से जस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रहा है, तो इसको हम ठीक करेंगे, यहाँ से जस्ट कंफर्म बुकिंग करेंगे, तो कंफर्म हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे शायद आ गया होगा, देखा ना डेटा आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने नेम यहाँ पे थोड़ी सी गलत डाल दी है, तो और ये नंबर आ गया और डेट और टाइम, ये सब। तो ये जो डेटा है हमें एक्सेल शीट में ले जाना है, तो हमने जस्ट ये जो क्रिएट किया है ना, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, हमें एक्सेल शीट में एक टेबल रो क्रिएट कर लेना है, और इसका नेम रख लेते हैं प्रॉपर्टी साइट विजिट बुकिंग डिटेल्स, और नेम, ईमेल, बजट, एरिया और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट। अब यहाँ लगाना होगा हमें एक नोड जो कि है गूगल शीट, यहाँ पे गूगल शीट सर्च करना है, यहाँ पे गूगल शीट आ गया, और यहाँ पे जाना है अपेंड रो इन शीट, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट अपेंड रो में से जाना है, लिस्ट में जाना है, अभी जो ये था ना प्रॉपर्टी साइट विजिट कोड, इसको चूज करना है, और सीट 1 जो था सीट 1 चूज कर लेना है, और जस्ट यहाँ से ये नेम जो था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, और फ़ोन नंबर जो था इसमें ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखो डेट और टाइम का एक चीज़ और हमें ऐड करना था, डेट और टाइम नहीं किया हमने, और प्रॉपर्टी डिटेल्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ और, इसको हटा देते हैं ईमेल को, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रॉपर्टी डिटेल्स। बजट तो पूछा ही नहीं, तो ठीक है बजट को भी हटा देते हैं, वो हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या ऑप्शन है, डेट और टाइम प्रॉपर्टी आईडी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी डेट टाइम, यहाँ से फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ज़्यादा सही से आएगा। सीट 1 फिर से सेलेक्ट करते हैं, अभी फिर से फिक्स करेगा, अब आ गया ना ऑप्शन सारा। और प्रॉपर्टी डिटेल्स कौन सा है, प्रॉपर्टी ये वाला है, प्रॉपर्टी डिटेल्स में से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, प्रॉपर्टी आईडी ये रहा P3, इसको डेट कौन सा है, डेट ये रहा, इसको जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टाइम कौन सा है 2:40। अब जस्ट इसको एक्यूट करेंगे हम, और जितना भी डेटा है जो भी बुकिंग किसने किया है, और यहाँ आ जाएगा, देखो आ गया ना। इसको नाम चेंज कर देते हैं यार, नाम सही नहीं है। तो प्रीमियम 4 BHK का मैंने ये बुक किया था, ये वाली साइट थी, और जस्ट ये एक्सेल शीट में आ चुकी है। तो देखा ये कैसे हमने बैकएंड को बना दिया इतना सही से कि कोई भी बुक करे तो डायरेक्ट एक्सेल शीट में आ जाएगा। ये अभी हम वर्कफ्लो को रन कर रहे हैं क्योंकि बैकएंड में बना रहे हैं। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और लगा देनी होगी जो कि बहुत बेस्ट होगी, कि यूजर को कंफर्मेशन ईमेल चली जाए। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग लगा रहे हो, हमने यहाँ पे एक चीज़ सोचना कि यहाँ हमने ईमेल इसने नहीं मांगा, तो ईमेल नहीं मांगा तो तक ईमेल कैसे सेंड करेगा। तो अगली बार से यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे ईमेल है क्या, नहीं है, फ़ोन नंबर है। तो फ़ोन नंबर जो एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ईमेल भी मांगे, आल्सो आस्क्स ईमेल आईडी व्हेन यूजर बुक है साइट विजिट। तो जैसे ही ये बुक करेगा यहाँ पे, अभी तक के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे जीमेल नोड लगाते हैं। नहीं, अभी इसके पहले हमें एक नोड लगाना होगा, जीमेल नोड भी लगा सकते हैं, या फिर हाँ जीमेल नोड भी लगा सकते हैं जस्ट हम शॉर्ट के लिए, क्योंकि फॉर्मेट में मैसेज चला जाए बार बार। वही एजेंट नोड लगाएंगे तो वो थोड़ी और अच्छे से वो मैसेज लिखेगा, लेकिन अभी तक के लिए शॉर्ट के लिए समझते हैं। वो मैं सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में लगाऊंगा, और डिटेल्स में कोई और वेबसाइट बनाना होगा तो यहाँ पे ये नोड को जस्ट कनेक्ट करना है ऐसे। तो अभी के लिए तो हमारे पास जीमेल आईडी है नहीं, तो अभी के लिए फिर हम कर सकते हैं कि एक मान लो एक कोई डमी ईमेल आईडी डाल देते हैं। तब तक के लिए हम एक डमी ईमेल आईडी डाल देते हैं, punitkumar9855@gmail.com। अगर यहाँ से ईमेल आईडी आएगी तो जस्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लेता है। सब्जेक्ट डाल देना है बुकिंग कन्फर्मेशन फॉर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो कि आप BCC में ऐड कर सकते हो, या जो मेन है मैसेज को एक्सप्लेन करना, और ChatGPT से एक डमी मैसेज लिखवा लेना है कि कोई भी पर्सन को मैसेज चला जाए। राइट ए
डमी फॉर्मेट मैसेज डमी फॉर्मेट ईमेल मैसेज फॉर रियल एस्टेट साइट विजिट confirmation with time details and property details for sending यूजर कस्टमर तो ये हमें एक मेल लिख के देगा फॉर्मेट में, जस्ट इसको वहाँ पे कॉपी कर देंगे फॉर्मेट में कि वही मेल जाती है। अभी चेक कराता हूँ तुम्हें जस्ट। हाँ ये ठीक है, इसको ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला सब्जेक्ट जस्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा, इसको जस्ट ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट में इसको एक्सपेंड करना है यहाँ से, और ये वाली चीज़ें पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो ये है कस्टमर का नेम होना चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो जस्ट यहाँ से हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसमें। ऐसा सही नहीं होता, अब इसको एक्सपेंड कर लेना है और यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नेम आ गया है, नेम के साथ आ गया। और प्रॉपर्टी टाइटल, प्रॉपर्टी डिटेल जो है प्रॉपर्टी, ये ऐसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और लोकेशन जो है, लोकेशन तो नहीं है, ठीक है, इसके जगह पे हम आईडी लिख देते हैं। आईडी यहाँ पे जस्ट करेंगे, डेट कौन सा है, डेट ये रहा, डेट ये लिख देंगे ऐसे, और जस्ट टाइम। अब देखो ये मेल उसको जाएगी कन्फर्मेशन मेल, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको और उसको मेल जा चुकी होगी। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, पता है क्यों? और हाँ मैंने थोड़ी सी इसमें मिक्स कर दी कुछ चीज़ें, मैं बताता हूँ क्या मिक्स किया। gmail.com यहाँ पर होना चाहिए, मेल सही नहीं है। अब चेक करते हैं कि मेल आई है कि नहीं हमें, और इस पर मेल आई होगी, देखा योर साइट विजिट इज़ कन्फर्म सनराइज रियल एस्टेट नेम के साथ, और ये सारी डिटेल्स विजिट प्रॉपर्टी डिटेल्स मैंने ये बुक किया है, कल के लिए बुक किया है 7 तारीख के लिए, और ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। और ये भी लिख दिया है कि दिस ईमेल वाज सेंड बाय ऑटोमेटिकली N10। इसको हम चाहे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं कि यहाँ जो है ना अपेंड रो इनविटेशन, इसको यहाँ ऑफ कर देंगे तो ये सारी ये चीज़ नहीं दिखाएगी, ये जो दिखा रही है ना ईमेल्स। और यहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर दी है जो आपको लोग को नहीं बताई, वो मैं बताता हूँ। जो नई यूज़र है उनको ये एक्सेल शीट कैसे ऐड करना है, यहाँ पे इसके मैं वीडियो ऐड कर दूँगा नीचे, आप चाहो तो उसको देख सकते हो कि कैसे एक्सेल शीट और जीमेल यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं N10 में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ी नए हो तो उसको थोड़ा सा बेसिक सीखना जरूरी है। और जस्ट कुछ नहीं, इस वर्कफ्लो को एक्टिव कर देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव कर देना है। और यहाँ जो प्रोडक्शन URL है इसको जस्ट कॉपी करना है, यहाँ स्टूडियो में जाना है। अब बोलना है कि आल्सो आस्क ईमेल व्हेन यूजर बुक ए साइट विजिट एंड रिप्लेस दिस वेबबुक URL। यहाँ लिखना है रिप्लेस ये बुक टेस्ट URL, जो टेस्ट URL था हमें उसको प्रोडक्शन टू दिस वेबबुक प्रोडक्शन URL, ठीक है। अब ये जो URL थी प्रोडक्शन वाली, ये जो थी ना URL प्रोडक्शन वाली, ऐसे जस्ट यहाँ पे जाना है, इसको प्रोडक्शन कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब ये रिप्लेस कर देगा वो प्रोडक्शन वाली होना चाहिए। तो जैसे ही कोई विजिट करेगा और उसको ईमेल चली जाएगी जस्ट N8 ओवरफ्लो के थ्रू, और यहाँ पे हमने एक्टिव कर दिया, हमेशा जो भी आएगी एग्जीक्यूशन इसमें दिखाएगा, जैसे कि हमने एग्जीक्यूट किया जो भी ओवरफ्लो। अब इसने शायद चेंज कर दिया है, इसने क्या क्या चेंज किया, ईमेल वन यूजर साइट विजिट। अब फिर से एक बार तुमसे रन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि मैंने प्रॉपर्टी कोई है यूजर, इसको प्रॉपर्टी ये पसंद आ जाती है, तो ये है प्रॉपर्टी डिटेल्स और मेरा नेम है, मैं नेम अपना डालता हूँ मीत, और जो नंबर है 8862825733। यहाँ पे जस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेफर डेट मेरी 8 है और टाइम ये रही, और जस्ट कंफर्म। इसने फिर ईमेल आईडी नहीं पूछा, शायद कुछ गलत कर दिया। एक्चुअली बात यह है कि हम इसमें और भी बहुत सारे फीचर ऐड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पे हमको कैसे क्या करना है। और कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे API की तुम्हें कनेक्ट करनी होती है, यहाँ से तुम डिप्लॉय कर सकते हो और यहाँ से तुम शेयर कर सकते हो किसी को, जो कि पब्लिश तो नहीं कर सकते हो लेकिन ये वो अपने API के थ्रू यूज़ कर सकता है। यहाँ से परमिशन दे सकते हो और इसको डिप्लॉय करने के लिए जस्ट यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई जो क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है तो। और अगर नहीं हो तो यहाँ पे सेटअप बिलिंग आएगा, तो तुम्हें क्रेडिट कार्ड अपना ऐड करना होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक से हम अप्रूव नहीं करेंगे ऑटो पे तब से वो पेमेंट नहीं करता है, और $300 फर्स्ट मंथ के लिए क्रेडिट फ्री मिलता है। और जो इसको होस्टिंग है और इसको डिप्लॉय करके कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो अगले वीडियो में जरूर कर पाऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहता था कि अभी जो Gemini 3 मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जो भी नए नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल पे लॉन्च हो रहे हैं, जो कि अच्छे से अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं, फुली फंक्शनल टाइप के बना सकते हैं। और अगर N8 को इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो और भी बेहतर बन सकती है। और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें कुछ एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी जस्ट इसको क्रिएट किया था। ये करता क्या है कि इस वेबसाइट से मैंने एक एड्स क्रिएटिव के लिए बना रखा है कि मैं कोई भी एक रॉ साड़ी का फोटो दिया और इसने एक 4 पोज में ये ऐसा क्रिएटिव फोटो बना दिया फीमेल फैशन एड्स के लिए, फीमेल मॉडल के साथ। और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ पिक्चर भी देख सकता हूँ। देखो कितनी क्लियरिटी के साथ इसने जनरेट किया है।
और भी बहुत सारे ऐप मैंने बनाया। तो ये तो फर्स्ट वेबसाइट मैंने दिखाई, ये भी बहुत सही बनाया था। तो ऐसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं गूगल स्टूडियो से। और इसमें एक चीज़ और है, क्रिएटिव एड्स है, ऐसे कुछ क्रिएट है। अब थोड़ी सी इसमें और चेंज करानी है। इसे होम पे एक प्रॉपर्टी पे क्रिएट करने के बाद ये फंक्शनल काम नहीं कर रहा है। क्रिएट है फंक्शनल व्हेनेवर है यूजर क्लिक ऑन प्रॉपर्टी बटन प्रॉपर्टी अबाउट एंड कॉन्टैक्ट सो ऑल डिटेल्स अबाउट दिस सेक्शन ऐसे कुछ लिखना है हमें, जो कि वो चेंज करे। जैसे कमांड देते हैं और इसको चेंज करता है। तो थोड़ी सी तो टाइम लगेगी अगर तुम एडिट करा रहे हो तो उसे, और डिप्लॉय करना है जो इसे जस्ट तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर तुम नए हो तो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, सेटअप बिलिंग का ऑप्शन देगा। जैसे कि मेरे पास मैंने यहाँ पे डिप्लॉय क्लिक करना है और ये वेरीफाई करेगा थोड़ा देर। ये जो सर्वर पे रन होता है वो होती है गूगल की खुद की सर्वर होती है, क्लाउड वाली, गूगल क्लाउड सर्वर पे रन करता है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। अभी ये काम नहीं करके क्योंकि अभी यहाँ पे एरर्स फिक्स कर रहा है। तो ये सारी जो डिटेल्स है, अगर जो प्रॉपर्टी डिटेल्स देता है उसके थ्रू से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये सारा सीन समझ गया और यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। थोड़ा मॉडल थिंक करता है तो थोड़ी स्लो काम करता है। और मैं कुछ और भी ऑप्शन दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ज़रूरी नहीं कि इससे ही बना सकते हैं। एक और टूल है जो जानते तो होंगे, लवेबल से हम बना सकते हैं। हाँ, जस्ट लवेबल, जिसको नहीं पता है लवेबल के बारे में बता देता हूँ। लवेबल एक वाइब कोडर टूल है जो कि हम उससे बिना कोडिंग के कुछ भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जस्ट लवेबल पे जाना है, लवेबल ऐसे जस्ट यहाँ पे साइन अप करना है। यहाँ पे हम कुछ भी इसको शो करेंगे तो ये वेबसाइट बनाता है। जैसे कुछ डमी के लिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि तुम्हें फ्रंट एंड बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जैसे ये भी चैट सेक्शन है, ये थोड़ी फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन इसमें तुम्हें 5 रोज़ के फ्री क्रेडिट मिलते हैं। तो ये भी मैंने एक एड्स के लिए बनाया था, जो कि ये एड्स क्रिएट करे, रॉ इमेज डाले और ऐसा एड्स क्रिएट करे, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करें। यहाँ मैंने ये सोल्यूशन सोल्व किया था कि कोई प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ये एनालाइज करता है और उसमें एड्स क्रिएट, जैसे मेरी प्रोडक्ट एड्स है और कैसा बैकग्राउंड चाहिए और प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, और यहाँ पे बस फोटो की अपलोड करनी है और यहाँ पे जनरेट करना तो एड्स क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा मैंने इस लवेबल से फ्रंट एंड बनाया था और जो बैकएंड में था N8N मैंने जोड़ा था। तो ये भी एक कर सकते हो तुम। अगर रेफरेंस के लिए और भी चीज़ें बताऊँ कि ये जो वॉइस बोट है, ज़रूरी है क्या हमें अगर वॉइस बोट जोड़ना है तो हमें गूगल स्टूडियो पे भी बनाना पड़ेगा वेबसाइट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक और सिंपल तरीका बता सकता हूँ। जैसे मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊँ तुम्हें, तो यहाँ पे ये चैटबॉट है, चैटबॉट से हमने N8N से इंटीग्रेट किया है। और ये जैसे 11 का हमने ये जैसे वॉइस मॉडल, ये भी बात कर सकता है। यहाँ जैसे हमने क्लिक किया ना, ये जैसे बोलेगा Hi, I'm Monica. तो क्रेडिट्स खत्म हो गया, ये बात नहीं करेगा। तो ये भी एक वॉइस मॉडल है जो कि हम इसको अपने वेबसाइट पे और भी कई प्लेटफॉर्म से जो बना रहे हैं तो हम वॉइस मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम गूगल या स्टूडियो से ही करें। तो इसको करने का तरीका सिंपल है। 11 लैब में जाना है। 11 लैब जो जानते नहीं होंगे बता दो, 11 लैब पे जाना है। यहाँ पे साइन अप करना है। लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तब तक से यहाँ पे एरर्स फिक्स हो रही है, शायद फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं। अब ये देखो सही बोला ना। अब हमने ये चेंज कराया ना कि ये फंक्शनल काम करे, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टी पे जाएगा। अबाउट पे जाने के बाद अबाउट सेक्शन आ गया कि ऑफिस और इतना है, ये इतने सारे डिटेल्स हैं। और कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट वाला आ गया। तो ऐसे कर करके तुम स्टेप बाय स्टेप फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हो। और ये जो मैं वॉइस को बता रहा था, तो ये जो वॉइस बोर्ड हमने इंटीग्रेट किया है, इसको कैसे कर सकते हो ये भी मैं थोड़ा बहुत ही देखो। यहाँ लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुला 11 लैब में। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे जाना है एजेंट सेक्शन में। एजेंट सेक्शन में जाने के बाद फिर यहाँ पे मिलेगा तुम्हें एजेंट। यहाँ पे न्यू एजेंट पे जाओ, ऐसे क्रिएट करो। यहाँ पे तुम्हें कुछ बिजनेस पर्सनल चूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एजेंट पे क्लिक करते हैं और नेम रख सकते हैं। क्रिएट एजेंट पे जाना है और यहाँ पे हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब छोटा में ये दे रखा है, तो अभी मैं समझा देता हूँ क्योंकि इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे हम उसको एक ट्रेन कर सकते हैं वॉइस मॉडल को कि तुम्हें कैसे बात करना है, उसके नॉलेज बेस दे सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कंपनी के असिस्टेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो। और जस्ट यहाँ पे हमें इसको लिंक को कॉपी करेंगे तो ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट, तो वॉइस एजेंट खुल जाएगा। अब ये वॉइस डिप्लॉय नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे स्विच टू वॉइस करेंगे ना, तो ये बात कर सकता है। Hello, how can I help you today? देखा ना। और इसको कैसे वेबसाइट पर इंटीग्रेट करते हैं मैं ये समझाता हूँ। इसको तो अभी जस्ट हमने बेसिक सा किया है। वर्कफ्लो यहाँ पे है, नॉलेज बेस सेट कर सकते हैं, कोई भी बहुत सारा PDF जो हमारी कंपनी की डिटेल्स इसमें है। और यहाँ पे जस्ट एक चीज़ है, यहाँ पे ये वाली जो सेक्शन है इसमें एक कोड मिलता है, जो एम्बेड कोड है ना, इसको ना तुम्हें अपने वेबसाइट के कोड में पेस्ट करना होता है। यहाँ पे तुम जो भी इंस्ट्रक्शन है पढ़ सकते हो कि इसको कैसे हम करते हैं। ये जो कोड है ना, इसको कोड को कॉपी करो। जैसे कि ये कोड है, इसमें तुम्हें जहाँ तुम HTML कोड लिखते हो CSS का, वहाँ तुम्हें कहीं यहाँ डीप सेक्शन में यहाँ मान लो कि यहाँ पे हमें प्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे हमें प्लेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोड को, ये कोड है, इसको अपने जो भी कोड सोर्स है अपने यहाँ पेस्ट करोगे वेबसाइट पे, तो ऐसे शो करने लगेगा। और कहाँ मार्जिन कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने लगेंगी। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, इसको हम बदल सकते हैं और नॉलेज बेस दे सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं और कहीं बना दूँगा, तब तक से मैं यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो इससे पहले अब ये काम तो कर रहा है, फंक्शनल होम प्रॉपर्टी अबाउट कॉन्टैक्ट अस।
तो काफ़ी अभी इस वीडियो में समझना है इतना, अब जो बेसिक डिटेल्स थी, जो मेन पॉइंट्स थे आप समझ गए होगे। अब जितना इसमें चेंज करना चाहो कर सकते हो, से ऐड सेंड बटन, इंप्रूव टिपिकल, जितना इंप्रूव करोगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रॉम्प्ट कैसा है, तुम उसको क्या बनवाना चाह रहे हो। कोशिश करो कि सिंपल ही बनाओ, अगर ज़्यादा बैकएंड के साथ बना रहे हो तो एनीटेन को इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे। और इसको चाहे तो हम कस्टम डोमेन से भी जोड़ सकते हैं, कुछ और भी इसके जो पार्ट रह गए हम इसको अगले वीडियो में जोड़ के बताएंगे कि कैसे इसको और अपने कस्टम डोमेन से और कुछ सुपा बेस या फिर मेमोरी के लिए, हिस्ट्री के लिए, लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए इतना बेस्ट है, समझना और सीख सकते हो। आगे वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लाते रहेंगे, और गूगल AI स्टूडियो और जेमिनी 3 अभी एंटी ग्रेविटी लॉन्च हुआ है, तो उसको ऐड करके हम कैसे बना सकते हैं। और जो भी डाउट हुए तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा इस वीडियो को समझाने का मतलब इतना था कि वाइब कोडिंग करके, अगर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं है, ऐसे ऐसे टूल अगर वो समझ लेते हैं तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। कुछ टूल बना सकते हैं जो कि कोडिंग से बनाने में बहुत टाइम लगते थे, हफ्ते लग जाते थे और बहुत सारे एरर्स भी आते थे। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर अभी आज ऐसे मॉडल लॉन्च हो रहे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, तो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद कैसे मॉडल लॉन्च होंगे और वो कैसे काम करेंगे। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें कि टेक्निकल बैकग्राउंड में कोई भी चीज़, कोई भी स्किल अगर आ रही है तो उसको तुरंत पढ़ो और ख़त्म करो, क्योंकि आज वो रिलेवेंट है तो है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि कल भी वो रिलेवेंट रहेगी। लेकिन हाँ, सबका वो इंटीग्रेशन और चैनअप तो रहेगा ही, कि अगर हमने आज ऑटोमेशन सीखा तो कल वो दूसरी कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई न्यू मॉडल आती है तो उससे हम अगर रिलेट करेंगे तो और आसानी होगी हमें समझने में, और हम थोड़े फास्ट और एफिशिएंट बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है। तो थैंक्स अलॉट, और जो भी डाउट हो गया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।